Good morning, all of you. So today we are going to discuss new topic, that is reflection of light. Very important topic, reflection of light. Just to see. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो नेम से क्लियर हो रहा है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। आपने देखोगे जैसे हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मिरर पे आपने देखा, जब लाइट आपके पास कभी लाइट इंसिडेंट करती है तो उसका रिफ्लेक्शन जब हमारे आंखों पे पड़ता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें वहां से साइड मतलब हटा लेंगे। रीजन क्या है, वो हमारे पास क्या रीजन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन है, राइट ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्स्टिकल से इंसिडेंट करने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक आएगी तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास टू कंडीशंस है, एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा अगर वर्फली आइडिया ले लें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, तो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास क्या है, एक मीडियम से अनदर मीडियम में कोई लाइट ट्रैवल कर जाए, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में अगर हमारे पास लाइट ट्रैवल कर जाए तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, ये हमारे पास सेकंड मीडियम। अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड मीडियम है क्या हमारे पास, राइट। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, राइट ना। ये हमारे पास है रिफ्रैक्शन, क्लियर, ओके। नाउ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास लाइट इंसिडेंट करेगी और आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, तो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब कंडीशन से आती है हमारे पास कि मीडियम क्या है। देखो हम बोलते हैं ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, अनदर हमारे पास सेकंड मीडियम। एक्चुअली मीडियम इज नथिंग व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब वन, देखो मीडियम मतलब हम एयर पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयर पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक सेम मीडियम है, बट एयर के बाद हम वाटर में ट्रैवल करने लग जाए तो ये हमारे पास अनदर मीडियम हो जाएगा, राइट ना। अनदर थिंग, वाटर से आपके पास ग्लास पे मूव करने लग जाए तो ये हमारे पास अनदर मीडियम हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियम, जस्ट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अच्छा, वन मोर थिंग, जहां पे दो मीडियम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ये एयर है, एयर के बाद वाटर लेयर आ गया, तो वाटर लेयर के इन बिटवीन जो भी हमारे पास जहां पे वो कांटेक्ट में आएंगे, वही कांटेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसका बाउंड्री, वी कैन से बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम क्या, बाउंड्री। ये हमारे पास इसकी क्या होगी, बाउंड्री, राइट, ओके। एंड अनदर थिंग, तो ये हमारे पास सपोज ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम। अब इसमें कंडीशन आती है कि अब क्या है भाई, डेफिनेट है कि अगर टू मीडियम्स है तो टू मीडियम में क्या होगा हमारे पास, डेफिनेट होगा, एक हमारे पास ज्यादा डेंस होगा, एक हमारे पास लेस डेंस होगा। लेस डेंस और ज्यादा डेंस का मतलब आप समझ रहे होगे, क्लियर हो रहा होगा। डेंस का मतलब क्या, पार्टिकल स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। लेस डेंस का मतलब हमारे पास क्या, पार्टिकल जो आपके पास है वो क्या है, फार अवे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें गैसेस की, तो गैस के ईच पार्टिकल्स क्या है, दे लाइन मीन्स फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू एयर के कंपैरिजन में वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वाटर के कंपैरिजन में अगर सॉलिड की बात करें तो और ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, मीडियम। तो जब हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जहां पे पार्टिकल फार अवे है, उसके लिए बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेयर मीडियम। अनदर हमारे पास सेकंड जो होता है वो हमारे पास हो जाता है क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। तो आई होप आपको क्लियर होगा, रेयर और डेंसर मीडियम ये दोनों आपको क्लियर हो रहे होंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करो, ठीक है, और कमेंट करके अपना जो भी आपकी इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, आप मेरे को बता सकते हो। मैं आप उसको ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कोशिश करें कि अपने और से क्या करें, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आई होप वैसे आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट करो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहना जिससे कि आपके पास इनकमिंग वीडियो चलते रहे, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास रेयर मीडियम हो गया। अनदर हमारे पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये हमने डिस्कस कर दिया, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम मैंने आपको बोला क्या, पार्टिकल जब एक दूसरे से क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो डेंसर, और जब फार अवे है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन आती है कि ये जो लाइट, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास जो ये आपके पास है, राइट, दिस वन। तो इसको हम बोलते हैं जहां पे लाइट इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हो जाता है हमारे पास क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
और जो आपके पास रे, जहां पे जो रे स्ट्राइक कर रही है, इसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। और जो हमारे पास रे अनदर है जो रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में चलेगी, इसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, राइट। और जो ये हमारे पास डॉट डॉट से इंडिकेट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, नॉर्मल, राइट। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा क्या हमारे पास रे, कौन सा इंसिडेंट रे, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा हमारे पास नॉर्मल है, क्लियर, ओके। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये आपके पास है लाइक दिस, सपोज दिस वन, ये हमारे पास इंसिडेंट रे जहां पे स्ट्राइक करेगी। एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी लाइट इंसिडेंट करती है वहां से ऑलवेज हम परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस नॉर्मल के केसेस में हमारे पास क्या होगा, जो लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल कर जाएगी, तो ये क्या कंडीशन है, जहां ये एंगल होगा, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे था और जो ये नॉर्मल था, इनके बीच ऑलवेज जो हम एंगल मेजर करेंगे वो फ्रॉम नॉर्मल से हम एंगल मेजर करते हैं, राइट। तो जो एंगल से मेजर करेंगे हम और नॉर्मल से मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, जो हमारे पास ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे आपके पास थी, इस रिफ्रैक्टेड रे को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इसके बीच में जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर, ठीक है। बट बिकॉज हमारे पास अभी जो टॉपिक हमने लिया वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लिया है, तो दैट्स व्हाई हम रिफ्रैक्टेड रे के बारे में ना बात करके अब क्या बात करेंगे, हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्लियर। तो आई होप ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो आपको प्रोवाइड की है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। कहीं पे कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, एंड आफ्टर दैट मैं ट्राई करूंगा कि आपकी वो इश्यूज जो प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या हमारे पास, एक्चुअली ये 10th क्लास का बहुत वेल नोन एग्जाम टॉपिक है, 10th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, आईसीएससी बोर्ड के लिए 9th और 10th बोथ है, और इन सीबीएसई पैटर्न और सीबीएसई बोर्ड वाले उनके लिए हमारे पास बेसिकली ये 10th का बहुत वेल नोन टॉपिक है, राइट। तो क्या है हमारे पास, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्लियर है। ये हमारे पास है, इसमें आपके पास मूव करेगा, जैसे आई वैसे ही आपके पास। और मैंने अभी आपको बोला था क्या, जहां पे ये इंसिडेंट करेगी, जहां पे ये स्ट्राइक करती है सरफेस को, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, वो परपेंडिकुलर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, क्लियर, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला कि ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट है, रे है, ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपके पास होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपके पास होगा रे ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर, ओके। तो आई होप अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन ही आता है कि अगर ये हमारे पास सेम मीडियम में, आप रेयर हो या डेंसर हो, व्हाटएवर जो भी है, उस केसेस में ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, अगर हम एयर से एयर में चल रहे हैं तो क्या हमको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, जो हम जैसे मूव कर रहे थे वैसे अब भी मूव करेंगे, क्लियर है। तो क्या बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेम एंगल के साथ ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन आप जज करो, आप माइंड में एक थिंक बनाओ, एक सिनेरियो बनाओ कि अगर हम एयर से वाटर पे अगर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें डिफिकल्टीज होगी, तो हमें अपना वे चेंज करना पड़ेगा, मींस एंगल चेंजेस होगा। तो जो एंगल चेंज होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, उस एंगल में चेंजेस हो जाएगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ओनली एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, आइदर रेयर और डेंसर मीडियम, व्हाटएवर जो भी हो, सिंगल हो। तो सिंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्या बोलता है रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, देखो फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास? सेकंड लॉ में से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू लॉज है। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों है वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। सेकंड थिंग हमारे पास है कि एंगल ऑफ नेक्स्ट इज व्हाट? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal are lie in the same plane, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमारे पास क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो लाई करेंगे सेम प्लेन पे। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बता सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हमारे पास लॉ जो है वो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस, अब कुछ हमारे पास इमेज की बात कर लेते हैं हम कि इमेज कैसे होगा। तो अब देखो क्या होगा, अब कुछ हमारे पास इमेज है, एंगल रिफ्लेक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो उस केसेस में हमारे पास कुछ इमेज बनती है। एक होता है हमारे पास वर्चुअल इमेज और एक होता है हमारे पास रियल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब होता है जो आपके पास क्या है, जो नहीं, अभी हम रेगुलर और इरेगुलर इमेज की बात कर लेते हैं। वर्चुअल और रियल ये हमारे पास जब स्फेरिकल मिरर हम रीड करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या, रेगुलर और इरेगुलर इमेज। तो हमारे पास टू कंडीशंस आ जाती है इस केसेस के लिए। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलर इमेज, और अनदर आ जाता है हमारे पास इरेगुलर इमेज। इरेगुलर इमेज जो हमारे पास, एक हमारे पास है क्या, रेगुलर, और दूसरा हमारे पास है इरेगुलर। अब रेगुलर इरेगुलर है क्या? रेगुलर इमेज वो होगा जहां पे हमारे पास क्या इमेज जो होगी वो प्रॉपर होगी, मतलब लाइट का जो लाइट का एनर्जी का लॉसेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल होगा। सपोज इंसिडेंट ये 100% है तो 100% ही ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये हमारे पास केस होगा। क्लियर है? जो हमारे पास रेगुलर इमेज की कंडीशंस है उसको क्या बोलेंगे हम, जो इमेज होगी वो इमेज क्या करेंगे हमारे पास 100% रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उसको इसके बोलेंगे हम क्या, रेगुलर इमेज, मतलब एनर्जी लॉसेस इज नेग्लिजिबल। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इरेगुलर इमेज। तो इरेगुलर इमेज के लिए हमारे पास क्या होगा, जो इरेगुलर इमेज होंगी वो इरेगुलर इमेज क्या होंगे हमारे पास, जो इरेगुलर इमेज होंगी वो हमारे पास क्या होगी, उसमें जो लाइट का मोशन है, ट्रैवल ऑफ लाइटिंग है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस। मतलब उस केसेस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा, बट क्या होगा, जो इमेज की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या होगी, लेस। यानी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, जो लाइट की केसेस होगी, जो लाइट मोशन करेगी वो हमारे पास क्या जाएगी, लेस ब्राइटनेस की शो करेगी, उसको बोलते हैं इरेगुलर इमेज। राइट, ये हमारे पास हो जाएगा इरेगुलर इमेज। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, रेगुलर और इरेगुलर। अब हमारे पास हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट भी डिस्कस कर दिया, रेगुलर इरेगुलर भी कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हमने डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं, वो स्पेशल कंडीशंस क्या है थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या कंडीशन है देखो, अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, तो उस स्फेरिकल मिरर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग होगी, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या क्या हमारे पास।
ठीक है, अब हमारे पास बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, जब अभी हमने बात करी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। क्या एक हमारे पास क्या है, जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपको, ये लाइट इंसिडेंट करेगी किसी सरफेस पे, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक के जा रही है। ठीक है, हमने कहा यहाँ से जहां पे ये रिफ्लेक्ट बैक जाएगी वहां से हम एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस हो जाएगी। अब क्या है, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो हमारे पास क्या है, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है हमारे पास, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो हमारे पास हो जाएगा क्या, इंसिडेंट रे। जो ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब वैसे भी परपेंडिकुलर है तो उसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मल। क्लियर। और जो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक जा रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पे ये इंसिडेंट कर रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंसिडेंट रे जो हम बोलेंगे क्या है, जो बिफोर स्ट्राइकिंग द मिरर होगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो हमारे पास सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल। जो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक होने के बाद जो अनदर मीडियम में मूव करेगी उसको बोलेंगे हम क्या, सॉरी सेम मीडियम में मूव करेगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारे पास जहां पे ये सब फिनोमिना हो रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा हमारे पास कोई क्या कंडीशन है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर होगा सबको। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट केसेस हमारे पास होता है। एक इस पे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है हमारे पास क्या, प्लेन मिरर। बहुत क्वेश्चन पूछता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता हमारे पास प्लेन मिरर के लिए 1 मार्क्स के लिए। अब देखो ईच जो बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपके पास कोई व्हाटएवर होम बोर्ड हो, आपके यूके बोर्ड हो या व्हाटएवर जिसकी भी बात करें, इस केसेस में आप एक चीज मेमोराइज रखना। अब हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे पास इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इमेजिनेशन इन द सेंस मतलब आपके पास क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम तब दे पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास उसी कंसेप्ट पे बेस पे एक क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, वो है हमारे पास प्लेन मिरर। राइट है, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन मिरर, दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन। जो प्लेन मिरर हमारे पास है वो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हमारे पास प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास क्या, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड वन पॉइंट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या था, इमेज प्लेन मिरर विल शोज द लेटरल इन्वर्जन कंडीशन। प्लेन मिरर shows the lateral inversion condition. लेटरल इन्वर्जन कंडीशन। अब लेटरली इन्वर्जन कंडीशंस है क्या हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो लेटरली इन्वर्जन की कंडीशंस है वो क्या कहता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप मिरर में अपने लेफ्ट हैंड को दिखाओगे तो वो आपको राइट हैंड दिखाएगा, राइट ना। आप राइट हैंड दिखाओगे तो आपको क्या दिखाएगा, लेफ्ट हैंड दिखाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, लेटरली इन्वर्जन, राइट। आप किसी मतलब मिरर की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, आप उसको जो भी चीज दिखाओगे वो उसको आपको इन्वर्ट करके दिखाएगा ऑब्वियसली। तभी तो आप अपना फेस जब मिरर में देखते हो तो मिरर को आप लाइक दिस फेस कर रहे हो और वो आपको क्या दिखा रहा है, बैकवर्ड शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ लेटरली इन्वर्जन कंडीशन, दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है। अनदर थिंग इज
हाँ, और एक और आपके पास इसमें प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा क्लियर करना। दैट्स अ प्रॉपर्टी इज इमेज विल बी वर्चुअल। जो फोर्थ वन कंडीशन है वो क्या होगा, जो इमेज होगा इसका, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, जो इमेज होगा वो क्या होगा हमारे पास, इमेज इज वर्चुअल। इस केसेस में इमेज वर्चुअल होगा, मतलब वर्चुअल का मतलब जो हमारे पास, जिसको आप प्रिडिक्ट करोगे, जिसको अपने माइंड में एक सिनेरियो बनाते हो कि हमारे पास लाइक दिस इमेज होगा, इसका वो एक्चुअली रियल नहीं है, वर्चुअल है। क्लियर है, तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछता है यहाँ पे, वेल नोन एग्जाम क्वेश्चन इज दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, then what will be the image distance from the object, from the image? तो दोनों के लिए be careful about that, what question say, क्या क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये चीज थोड़ा आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, तो आई थिंक आपके पास ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर नॉर्मली क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, चेक करो, देखो हाँ, तो क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर आपके पास लाइक दिस बोल दे, क्वेश्चन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस from the plane mirror, from the plane mirror, 5 मीटर डिस्टेंस है from the plane mirror, then what is the distance of the image, then what is the distance, of image from the mirror, first from the mirror and second from the object, from the object। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस का बहुत ज्यादा वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब स्टूडेंट को क्लियर नहीं है कि वो पूछना क्या जा रहा है, तो दैट्स वाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चंस को रीड करो। जब रीड करते हो आप तो केयरफुली रीड करोगे, हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहां से हमारे पास डिस्टेंस पूछ रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है, देखो इसने कहा ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास लाइक दिस, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर में है। क्लियर, अब इस 5 सेंटीमीटर से वो कह रहा है कि जो इसका इमेज होगा वो कहां पे होगा। आप सबको क्लियर है, आप सब मेमोराइज करके जाते हो, रीड करके जाते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ने बोला कि इमेज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगी, तो नो डाउट ये तो क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से बताओ, तो मिरर से कितनी हो जाएगी। अगर ये हमारे पास u जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, u का मतलब होता है डिस्टेंस, यहां पे लिख लेते हैं u और v का मीनिंग क्या है। u का जो मीनिंग है वो कह रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। क्लियर, और जो v है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, आप क्लियर करना। तो ठीक है, अगर कह रहा है u 5 सेंटीमीटर में, तो v भी हमारे पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इमेज जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो भी 5 सेंटीमीटर में होगी। तो फर्स्ट के लिए तो आपके पास आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन सेकंड जब बोला उसने इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उस केसेस में जो v होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 + 5। ये इसका पूछ रहा है, इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से कितना है, तो 5 + 5 हो जाएगा ना, तो दैट इज
10 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को अगर बताओगे तो हम क्या करेंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट सो दैट योर कंफ्यूजन रिमूव्स, राइट। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को आप कमेंट करो सो दैट हम आपके कंफ्यूजन को रिमूव कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब आप करते रहो जिससे कि, और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करते रहो जिससे कि आपके पास क्या है, इनकमिंग वीडियोस, अट्रैक्टिव इनकमिंग वीडियोस आपके पास आते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।